नमस्कार। मोर छत्तीसगढ़िया के इस YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो हम इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर बना रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1 के ऊपर चर्चा करेंगे और इंग्लिश कम्युनिकेशन के एक्सरसाइज 1 में 3 टॉपिक हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं किसी भी सेंटेंस को या फिर वाक्य को बनाने में। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये है क्या और ये वाक्य बनाने में किस तरह से मदद करते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट एक व्यक्ति है या फिर कोई चीज़ है जो किसी एक्शन को करती है, जो क्रिया होती है। किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया होती है उसको करने वाला जो होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखें तो लिखा है विजय रन्स ऑन द ग्राउंड। तो जो विजय है वो कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है ग्राउंड पर। तो जो करने वाला व्यक्ति है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पे बाकी लें तो यहाँ पर लिखा है आई वॉक इन द गार्डन। तो गार्डन पे चला जा रहा है। चल कौन रहा है? आई, मतलब मैं चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। सोनू जंप्स फ्रॉम थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर से जंप किया गया। किसने किया? सोनू ने किया। तो एक्शन किसने किया? सोनू ने किया, इसलिए सोनू सब्जेक्ट हो जाता है। गोपा मूव्स हिज बाईसाइकिल फ्रॉम द स्ट्रीट। तो गोपा यहाँ पर एक्शन कर रहा है, वो मूव कर रहा है बाईसाइकिल को, इसलिए गोपा सब्जेक्ट है। फिर वी क्रिएटेड अ स्मॉल पॉन्ड इन अवर गार्डन। तो यहाँ पर गार्डन में छोटा सा एक पॉन्ड बनाया गया है। किसने बनाया? हमने बनाया, इसलिए हम यहाँ पर वी जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट इस तरह से सेंटेंस में जो करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? तो वर्ब वो शब्द है सेंटेंस में जो किसी एक्शन को बताता है, जो किसी क्रिया को बताता है, जो भी काम हो रहा है उसको दर्शाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देखें, उदाहरण लिखा है राजू डिस्ट्रीब्यूट्स चॉकलेट्स इन हिज बर्थडे। तो राजू क्या कर रहा है? वो बांट रहा है चॉकलेट्स अपने बर्थडे में। तो राजू यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि वो क्रिया को कर रहा है, और क्रिया यहाँ पर क्या है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो डिस्ट्रीब्यूट है वो वर्ब है। तो अगर उदाहरण देखें बाकी अलग सेंटेंसेस से, तो अ मैन वॉज किक्ड बाय हिज हॉर्स। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है जो क्रिया को कर रहा है, जो किसी एक्शन को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? जो किक, जो क्रिया है वो कर रहा है हॉर्स। तो हॉर्स सब्जेक्ट है, और किस पे वो हो रहा है? मैन पे हो रहा है। तो मैन पे हॉर्स ने किक किया। तो यहाँ पर जो किक्ड है वो क्रिया है और जो सब्जेक्ट है वो हॉर्स है। फिर इसी तरह से जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा लिखा है जॉन शोज हिज बॉडी। तो जो जॉन है वो दिखा रहा है अपनी बॉडी। तो क्या कर रहा है? दिखा रहा है। तो जो दिखाना है वो क्रिया है, वो वर्ब है। कौन दिखा रहा है? जॉन दिखा रहा है, इसलिए जॉन सब्जेक्ट है। फिर तीसरे एग्जाम्पल में आई राइड अ कवासकी निंजा। तो मैं कवासकी निंजा चलाता हूँ। तो जो राइड है, चलाना है, ये वर्ब है। चला कौन रहा है? मैं चला रहा हूँ। करने वाला मैं हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, राइड वर्ब है। फिर फोर्थ एग्जाम्पल है वी कंडक्टेड अ मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम। तो किसने कंडक्ट किया? हमने कंडक्ट किया। क्या किया? मीटिंग को कंडक्ट किया है। तो जो कंडक्टेड है यहाँ पर ये क्रिया है और वी है सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा वर्ब क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो वर्ब होता है। तो चलिए हम तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति या फिर चीज़ है जो उस एक्शन को, उस क्रिया को
लेता है, क्रिया को ग्रहण करता है, किसी वर्ब को, क्रिया को ग्रहण करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखें, मिलेश हिट्स अ डॉग। तो मिलेश ने किया, तो मिलेश सब्जेक्ट है, हिट्स किया मतलब उसने मारा उसको, और किसको मारा, किस पे वो एक्शन गया, वो गया डॉग पर, तो डॉग हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल देखें, आई सॉ अ वॉच, मैंने घड़ी को देखा। तो देखना वर्ब है, किसने देखा, मैंने देखा, तो सब्जेक्ट है, लेकिन वो देखना किस पे हुआ, वो वॉच पे हुआ, तो वॉच जो है उस एक्शन को रिसीव किया, तो वो जो वॉच है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से टेक्नीशियन रिपेयर्ड द वॉशिंग मशीन, टेक्नीशियन सब्जेक्ट, जिसने रिपेयर किया, तो रिपेयर क्रिया हुआ, किस पे हुआ, वो वॉशिंग मशीन पे हुआ। इसी तरह से वी पुश्ड अ कार, हमने पुश किया किसको, कार को। और ट्रक ओवर रैन मैनी पीपल, ट्रक जो था वो ओवर रैन मतलब वो ऊपर चढ़ गया बहुत सारे लोगों पर। तो ट्रक यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्रिया जो हुई उनके ऊपर चढ़ गया, किनके ऊपर, बहुत से लोगों के ऊपर। तो यहाँ तक हमने देखा कि हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट वो है जो उस काम को कर रहा है, वर्ब वो है जो वो काम है, और ऑब्जेक्ट वो है जिस पे वो काम हो रहा है। तो इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो आपके लिए पहले एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1 है उसका होमवर्क भी है। तो आपको होमवर्क क्या करना है, आप 25 सेंटेंसेस बनाइए खुद अपने हिसाब से, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। क्योंकि अभी आपने सुना है, सुनने के बाद समझ में आ गया है, तो अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कम से कम 25 वाक्य बनाइए खुद से, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। ये करते रहेंगे तो आगे भी सीखते रहेंगे, और ऑटोमेटिकली आपको अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी लिखना और अंग्रेज़ी का उपयोग करना आ जाएगा, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो उसको बोलेंगे भी। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से मोर छत्तीसगढ़िया के इस चैनल के सारे वीडियोस को देखते रहेंगे, और सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इस YouTube चैनल से लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।